डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल साइंस सेकंड चैप्टर। दोस्तों आज का हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, और वो भी बीए का थर्ड ईयर का जो है बीए राजनीति शास्त्र जो है उसका सेकंड चैप्टर है। ये हम इसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और बीए थर्ड ईयर का है, ये समझिए बीए थर्ड ईयर का सेकंड चैप्टर है, राजनीति विकास, राजनीति अधिग्रहण और राजनीतिक संस्कृति। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंध में कितने लक्षण बताए हैं। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंध में कितने लक्षण बनाए, यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको इसको देखना है और बताइए इसका आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर का मैंने चैप्टर वाइज इस वीडियो को समराइज किया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंध में कितने लक्षण बताए हैं। तो 3 बताए हैं, वो है समानता, क्षमता और विविधीकरण। तो 3 होगा यहाँ पे ऑप्शन, वो भी होगा समानता, क्षमता और विविधीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, समानता, क्षमता, विविधीकरण को राजनीतिक विकास के 3 चरण किसने बताए हैं। देखिए क्वेश्चन को यहीं पे घुमा के पूछा है, इसलिए आप क्वेश्चन को केवल वन फॉर्म में नहीं देखिएगा, उसको घुमा के भी अपने माइंड में एक सेटअप कीजिएगा कि अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो किसने किया था, लुसियन पाई ने, जैसे कि आपकी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको आंसर बताया हुआ था। पॉलिटिकल, यहाँ पे कल्चर होगा, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संपादक है। पॉलिटिकल कल्चर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल कल्चर है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के जो कल्चर लुसियन पाई हैं, और लुसियन पाई और सिडनी बब, याद रखिएगा कि अगर लुसियन पाई और सिडनी बब 2 हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर केवल लुसियन पाई है तो लुसियन पाई पे टिक कर लीजिएगा, और सिडनी बब है तो सिडनी बब पर कर लीजिएगा, लेकिन इन दोनों ने ही पॉलिटिकल कल्चर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के संपादक किया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सिविक कल्चर किसकी रचना है, सिविक कल्चर किसकी रचना है। सिविक कल्चर है, तो जो ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, अब एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से इसको रिवीजन करने के लिए जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो खुद गेस कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। इससे माइंड पे आपके इफेक्ट पड़ता है और जल्दी से कुछ चीजें याद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी होगा, आमंड एंड बॉब। आमंड एंड बॉब जो है सिविक्स कल्चर की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है। लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है। तो ये उपरोक्त सभी राजनीतिक कार्यों को विविधीकरण तथा विशेषीकरण, समानता, परिवर्तन की क्षमता, उपरोक्त सभी। पता है वीडियो काफी लेट है, पर चलते कोई बात नहीं, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानता है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अधिकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानता है। अमर्त्य पावेल जो है राजनीतिक अधिकरण को राजनीतिक विकास का आवश्यक तत्व मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो ईयरफोन यूज किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है। धार्मिक। देखो जो भी ये मैंने बनाया है ये मैंने अपने लिए बनाया था, मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं इसका आंसर सीट अलग है, ठीक है, मैं इसको बार बार इसको देखता हूँ, फिर इसको अपने आप से लगता है कि एग्जाम में बैठा हुआ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद से जैसे कि मैं 7 का सी, 8 का जो भी हो जी सी बी, फिर 9 का बी सी डी जो भी हो, ऐसे करते जाता हूँ। उसके बाद से एक मैं पेपर पे इसे लिख लेता हूँ, फिर उसको आंसर शीट से मैच करवाता हूँ कि मैंने कितना सही किया है। तो आप भी ऐसे चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे ही चैप्टर 2 का ये चैप्टर 3 का कुछ देर पहले ही अपलोड करूँगा, ठीक है, एग्जाम देने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 था कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अधिकरण का एक नया आयाम है। तो धार्मिक जो है एक नया आयाम है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किसने किया है, अमर्त्य पावेल ने। 8वां के ए। राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा है, राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा है समाजशास्त्रीय, सामाजिक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा क्या है, समाजशास्त्रीय। द मैन ऑन हॉर्स बैंक, द मैन ऑन हॉर्स बैंक के पुस्तक के लेखक कौन है। द मैन ऑन हॉर्स बैंक की पुस्तक के लेखक कौन है। तो 10वां का होगा आपका ए, एस ई फाइनर। द मैन ऑन हॉर्स बैंक के पुस्तक के लेखक कौन है, एस ई फाइनर। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखेंगे, राजनीतिक संस्कृति है जो किसी निश्चित समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण की पद्धति है। यह परिभाषा दिया है, राजनीतिक संस्कृति किसी निर्दिष्ट समाज के अंदर राजनीतिक कार्यों के प्रति अभिमुखीकरण की पद्धति है। यह परिभाषा किसने दिया है, तो दिया है डेनिस कवाना ने। किसने दिया है, डेनिस कवाना ने। ये वीडियो इसलिए फास्ट बन रही है कि हम टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, इसलिए कि एग्जाम है 15 को, तो थोड़ा जल्दी इसकी रिवीजन के लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों की जो बात है उनके पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना यार। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगम संस्कृति की विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संगम संस्कृति की विशेषता क्या है।
विशेषता क्या है, जैसे कि विशेषता है मतलब इसकी विशेषता कहाँ से मिली है, ब्रिटेन से, पोलैंड से, भारत या ईरान की, इसकी विशेषता कहाँ से ली गई है संगम से, तो वो ली गई है आपके भारत से। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक अधिकरण का मूल्य धारणा है, यह कथन किसका है, राजनीतिक आधुनिकरण एक मूल्यधारित धारणा है, यह कथन किसका है, तो यह है डेविस का। राजनीतिक अधिकरण एक मूलधारित धारणा है, यह कथन किसका है, डेविस का। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात हुआ था, कहां से हुआ था, राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात हुआ था, वो कहां से हुआ था, किस देश से हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, इनमें से कोई नहीं। आपको वीडियो को मैं कह रहा हूं बार बार कि इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद से डिवाइस टाइम पर वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन देखते हैं उसमें गेस कीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बता ही रहा हूं। इससे आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको आंसर क्लिक मतलब कि आंसर्स मार्क करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था डेविस से, ठीक है, यहाँ पे भारत से बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकरण, यह मत किसका है, राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीति आधुनिकरण, यह मत किसका है, तो यह मत है डेविस एप्टन का। डेविस एप्टन का यह मत है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकरण। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यह किसका कथन है कि एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए फिर एक बार दो बार रिवाइज कीजिएगा। यह किसका कथन है कि एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है, किससे है, लासवेल और कैप्लन। याद रखिएगा, लासवेल और कैप्लन ने कहा था एक सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान को सरोकार शक्ति के संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। क्वेश्चन नंबर 70 हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जिन्होंने अगर ये पहली वीडियो देखी होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो इस क्वेश्चन को जानते होंगे। इसका है लासवेल, लासवेल है, कहीं लॉसवेल है, कहीं लासवेल है, तो कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो हु गेट्स एंड हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लासवेल। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 किसका कथन है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है। क्वेश्चन नंबर 90 राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। राज्य एक प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यूनानी। सैमुअल पी हैटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं। एक सैमुअल पी हैटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है सी, 4 चरण है, ठीक है, याद रखिएगा 4 चरण। राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए किसका सर्वाधिक योगदान था। राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए किसका सर्वाधिक योगदान था, अमेरिकी विचारकों का। क्वेश्चन नंबर 22 द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिए ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो इसमें ऐड कर दिया। वो थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया। यार एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, संख्या और शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं। संख्या और शक्ति के आधार पर जो उपरोक्त दोनों, अभिजनात्मक संस्कृति, जन संस्कृति, उपरोक्त दोनों अभिजनात्मक संस्कृति, जन संस्कृति, संख्या और शक्ति के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृतियां हैं, अभिजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक आयामी मनुष्य की कल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक आयामी मनुष्य की कल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, हार्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा। लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है, तो वितरण। लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है, तो वितरण। क्वेश्चन नंबर 26 है द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के पुस्तक के लेखक कौन है, अमंड एंड कोलमैन। याद रखिएगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को इस टाइप की जो है उनके, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको जो बताई हैं, क्योंकि मैं भी कुछ भूल जाता हूँ, तो इसके लिए रिवाइज के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अगर 3-4 वीडियो डाल रहा हूँ उसको एक बार देख लीजिएगा, और आपके 7 चैप्टर हैं, अगर 3-4 वीडियोस में तो 4 चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में अधिकांश क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। द पॉलिटिकल ऑफ द डेवलपिंग पुस्तक कौन है, अमंड एंड कोलमैन। क्वेश्चन नंबर 27 राजनीतिक ह्रास का अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। राजनीतिक ह्रास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, तो बी है सैमुअल पी हैटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 28 है राजनीतिक अधिकरण के लक्षण है, तो बौद्धिक संगत सत्ता। राजनीतिक अधिकरण के लक्षण है बौद्धिक संगत सत्ता। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की धारणा से संबंधित है, तो इल्चमैन। राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, कौन है, इल्चमैन। क्वेश्चन नंबर 30 है राजनीतिक संस्कृति किस राज व्यवस्था के सदस्यों से राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिव्यांग
का नमूना है? जो 30 का होगा ए, आमंड एंड पावेल। दिव्यांगों होगा, दिव्यांगों का नमूना है, तो आमंड एंड पावेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, लुसियन पाई के द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। अभी मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बताया था कि लुसियन पाई के द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण है, जो कि वो मैंने उस समय जो मैंने बताया हुआ था वो एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ा देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। समता, क्षमता और विविधीकरण, याद रखिएगा। राज्य परिवार का विस्तार रूप है, ये किसने कहा था? राज्य परिवार का विस्तार रूप है, ये कहा था आपके अरस्तु ने। राजनीतिक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं। राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, लावेल। व्यवहारवाद के जनक कौन है? 34। व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? 34 का बी, डेविस स्टोन होगा। राजनीतिक संस्कृति का प्रेरक आधार है, राजनीतिक संस्कृति का प्रेरक आधार है, उपरोक्त सभी होगा। इतिहास होगा, सामाजिक और आर्थिक विकास, भूगोल, तीनों होगा। राजनीतिक आधुनिकरण के लक्षण है, राजनीतिक आधुनिकरण का लक्षण है, उपरोक्त सभी। बुद्धिसंगत सत्ता, विभिन्नकृत राजनीतिक संरचना, राजनीतिक सहभागिता। 37 आधुनिकीकरण का क्रांतिकाल किसने कहा? आधुनिकीकरण को क्रांतिकाल किसने कहा? आधुनिकीकरण को क्रांतिकाल किसने कहा? मैनफ्रेम हार्पर ने आधुनिकीकरण को क्रांतिकाल कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देख, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द को प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसने अल्प विकास, तो वो है आपका सी, इमैनुअल वेलरस्टान। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको चैप्टर थर्ड का वीडियो अभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में, अगर 2 में पढ़ा होगा वीडियो का जो 2 है उसमें चैप्टर 1 का भी लिंक पड़ा होगा, चैप्टर 3 का भी। अगर केवल 1 का होगा तब तक 1 भी, मतलब कि चैप्टर 1 का ही वीडियो अवेलेबल हुआ है। अगर चैप्टर 3 का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा तो लिंक वहाँ मिल जाएगा, लेकिन 15 से पहले मैं कोशिश करूँगा चैप्टर 3 का भी वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और अपने जो दोस्तों को उनके पास शेयर करना। इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना। 14 को एग्जाम से पहले एक बार अच्छे तरह से रात को सोने से पहले वो क्या जिसको बस देखना है, अपने आप से गेस कर लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें से आपको कम से कम तो 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इसी चैनल पर, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।